क्लास 12 वाले बच्चे आखिर हिंदी में पूरा का पूरा नंबर कैसे ला सकते हैं? साइंस का, आर्ट्स का या कॉमर्स का, हर तरह के विद्यार्थी जो है ना हिंदी में कैसे 100% नंबर उठाएंगे। देखो, बच्चे को लगता है कि हिंदी में नंबर उठाना बहुत आसान है, लेकिन बाबू हिंदी में नंबर उठाना जितना कठिन है ना, किसी और विषय में कठिन नहीं होगा। ध्यान से समझिएगा कैसे हिंदी में पूरा का पूरा नंबर उठाना है। इसके लिए ऑलरेडी मैं कुछ आपको ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा, कुछ ऐसे मतलब इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा जो आपके लिए 100% कारगर सिद्ध होने वाला है। तो ध्यान से बेसिक बातों को आप समझ लीजिएगा। देखिए, सबसे पहली बात, आपको देखो हिंदी में पूरा नंबर लाना चाहता है तो उसके पैटर्न को समझिए कि आपके एग्जाम में किस किस टाइप से प्रश्न करते हैं। जैसे अभी मैं बता रहा हूँ, आपके हिंदी में क्लास जो 12 वाले बच्चे हैं वो साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स किसी भी विषय से बिलोंग करते हैं, उनमें देखो क्या क्या हिंदी में करता है। ऑब्जेक्टिव करता है, निबंध करता है, व्याख्या करने वाला प्रश्न करता है, आवेदन लिखने के लिए देता है, किताबी प्रश्न करता है और उसको संक्षेपण करता है। इतना ही प्रश्न करता है। तो इस टाइप से आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। आप चलिए समझिए इस चीज को। देखो, 100 गो ऑब्जेक्टिव देगा, 100 ऑब्जेक्टिव में से मात्र 50 गो ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है। तो आप अपने किताबों के चैप्टरों को पढ़ जाइए, या अपने किताबों के कुछ ही चैप्टर्स को पढ़ जाइएगा। 20 को चैप्टर्स है ना, तो 10 को चैप्टर पढ़ जाइए, आपका पूरा लड़ जाएगा एकदम 100%। हम गारंटी लेकर चलते हैं, सारा ऑब्जेक्टिव लड़ जाएगा। क्योंकि 100 गो है, हमें 50 के जवाब देना, 50 को छूट भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो किताबी जो क्वेश्चन है, जो किताब है, किताब आप पूरा चैप्टर्स पढ़ जाते हैं। देखो, टॉपर बनना, पूरा नंबर उठाना चाहते हैं तो बिना पढ़ तो बन नहीं सकते हैं, तो किताबी चैप्टर तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो किताब का जो चैप्टर्स है वो सारे चैप्टर्स को पढ़ जाइए। 100% हम गारंटी लेकर चलते हैं कि वह 50 ऑब्जेक्टिव लड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद निबंध, तो हिंदी में कैसे निबंध लिखना है? जैसे पर्यावरण के बारे में दे दिया, व्यायाम के बारे में दे दिया, कंप्यूटर के बारे में दे दिया, और भी होली के बारे में, दशहरा के बारे में, दुर्गा पूजा के बारे में, सरस्वती पूजा के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में, 26 जनवरी के बारे में, 15 अगस्त के बारे में, रिपब्लिक डे। देखो बाबू, कहने का इतना मतलब है, निबंध आपको लिखने आती ही होगी। तो हिंदी में कैसा निबंध लिखना है? देखो, मान लो पर्यावरण के बारे में लिखना है तो पर्यावरण के बारे में जितना जानते हो लिख दो, वही उसका क्या होगा, निबंध हो गया। तो निबंध लिखने का तरीका हिंदी में सीख लीजिए। और नहीं आती है लिखने तो बाबू, इसके लिए भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, कर देखिएगा। तो निबंध कितने 8 नंबर के आपके एग्जाम में आता है, तो सीख लेना जरूरी है कैसे निबंध लिखना है हिंदी में। उसके बाद व्याख्या करने वाला प्रश्न आता है, 2 गो प्रश्न आता है, 4 नंबरिया। देखो, 4 नंबरिया 2 गो प्रश्न आता है, व्याख्या करने के लिए 8 नंबर के प्रश्न आते हैं। व्याख्या क्या करना, जैसे किताबी कोई पॉइंट उठा के दे देगा, बोलेगा इसका 100 प्रसंग व्याख्या करे। जैसे लिखेगा कि नारी के बिना पुरुष का अस्तित्व नहीं, व्याख्या करे। अब नारी के बिना पुरुष का अस्तित्व नहीं, तो इसके बारे में जितना चीज आप जानते हैं सब लिख दीजिए। तो व्याख्या करने वाला 8 नंबर का प्रश्न आते हैं। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हो सकता है आपको नहीं आया तो इसको देख लीजिएगा। इन सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सीखिएगा जरूर अगर पूरा नंबर लाना चाहते हैं तब। अब हिंदी में लेटर लिखना, आवेदन लिखना, तो भैया सबको आता है कि मेरे प्रिय, हिंदी में लेटर सिखाने की आवश्यकता नहीं है। 5 नंबर का आपका आवेदन चलाता है तो अपना लिख लीजिएगा, ठीक है। उस पर किताबी प्रश्न देखो, 2 नंबरिया प्रश्न आता है 5 गो। किताबी प्रश्न क्या, 2 नंबरिया 5 गो आता है, 10 नंबर का किताबी प्रश्न आता है। और फिर 5 नंबरिया प्रश्न भी आता है 3 गो। किताब का ही 5 नंबरिया प्रश्न 3 गो आता है, 15 नंबर का। एंड टोटल किताबी प्रश्न अगर देखी जाए तो यहाँ पर 10, 15, 25 नंबर के आते हैं किताबी प्रश्न। 2 नंबरिया 10 नंबर का, 5 नंबरिया 15 नंबर का, यानी 25 नंबर के किताबी प्रश्न आते हैं। उसके बाद संक्षेपण आता है। संक्षेपण का मतलब उसको संक्षिप्त में कैसे लिखना है, संक्षिप्त में कैसे लिखना है, इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो संक्षेपण आपके 4 नंबर का आते हैं। इस तरह से टोटल नंबर हिंदी का जोड़ेंगे तो 100 नंबर हो गया। 50 नंबर ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव आप किताब पढ़ लीजिए, क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। किताब पढ़ लेंगे तो आपका किताब का 2 नंबरिया और 3 नंबरिया प्रश्न क्लियर हो जाएगा साथ साथ। उसके बाद निबंध लिखने के लिए आएगा, तो निबंध लिखना हिंदी में कैसे लिखना है, इन सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देख लीजिएगा। व्याख्या करने वाला तो किताब पढ़ेंगे तो व्याख्या करने वाला उसमें चलाएगा, क्योंकि किताब कहीं क्वेश्चन का व्याख्या करने के लिए देता है। फिर आवेदन लिखना, तो लेटर सभी को हिंदी में लिखना था। देखो, हिंदी में पूरा नंबर उठाना बहुत आसान है, क्योंकि किताब पढ़ लेते हैं सब आपका चलाएगा। किताबी प्रश्न से आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा, व्याख्या करने वाला क्लियर हो जाएगा, किताबी प्रश्न 25 नंबर क्लियर हो जाएगा। अब बचा क्या, निबंध लिखने के लिए। तो निबंध हिंदी में लिखना आसान है, कैसे लिखना है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। आवेदन लिखना हिंदी में, तो ये भी बहुत आसान है। अब बच्चे को लिखना आता ही लेटर, उसको संक्षेपण, उसका संक्षिप्त रूप लिखना, तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इन सभी के पॉइंट इस तरह से आप तैयारी कर लेंगे। निबंध तैयारी कर लीजिए, एक्सप्लेन करने वाली तैयारी कर लीजिए, किताबी प्रश्न याद तैयारी कर लीजिए, संक्षेपण लिखना तैयारी कर लीजिए, निबंध लिखना तैयारी कर लीजिए, आवेदन लिखना तैयारी कर लीजिए। देखिए पूरा का पूरा आपका नंबर आते हैं कि नहीं। तो इन सभी का बेस आपका किताब है, किताब को पूरा पढ़ जाना। अगर पूरा नंबर लाना चाहते हैं तब, बिना पढ़े आप सोचेंगे पूरा नंबर उठा ले तो कदापि संभव नहीं है। अगर मेरी बातों से आप सहमत और मेरी बातों से, मेरी वीडियो से आप कुछ सीखिए, तो इस वीडियो को भारत के हर कोने तक पहुंचाइए, ताकि सारे बच्चे इस पॉइंट को समझ के टॉपर की तैयारी कर सके और हिंदी में पूरा का पूरा नंबर उठा सके। जय हिंद।